मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? बच्चों, मैं आपके लिए अनाज लेकर आती हूँ। आप सब एक दूसरे का ख्याल रखना और घर से कहीं बाहर ना जाना। रानो जैसे ही अनाज लेने के लिए निकलती है तो सामने बैठी चील को देखकर फौरन दरवाजा बंद कर लेती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, बिल्कुल भी आवाज मत करना, शांत रहो। हमारे घर के बाहर एक जालिम शिकारी चील बैठी है। मेरे शिकार की खुशबू तो यहीं से आ रही है। लगता है अभी अभी शिकार मुझे चकमा देकर यहाँ से गुजरा है। चलो थोड़ी आगे जाकर देखती हूँ। मम्मा मम्मा, ये कौन था? बेटा, ये एक जालिम चील थी जो हम पंछियों की दुश्मन है और हमें नुकसान पहुंचा सकती है। हमें हमेशा इससे बचकर ही रहना चाहिए। मम्मा, आप हमको छोड़कर मत जाएं, हमें बहुत डर लग रहा है। रानो अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है और प्यार से इनको समझाते हुए कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, दाना लेने के लिए तो मुझे बाहर जाना ही होगा। हम जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे और मैं अपना घर किसी सुरक्षित जगह पर बना लूंगी। चलो अब मुझे जाने दो। दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना और कहीं बाहर मत जाना। मैं जल्द ही दाना लेकर आ जाऊंगी। ये कहकर रानो भोजन लेने के लिए घर से चली जाती है। जल्द ही थोड़ी देर में रानो को दाना मिल जाता है। वो दाना लेकर वापस आ रही होती है कि रास्ते में इसे किसी की आवाज आती है। चिड़िया, छोटी चिड़िया। रानो आवाज सुनकर इस पेड़ के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम पास की नदी से थोड़ा पानी लाकर मुझे पिला दोगी? गर्मी की वजह से मैं पूरी तरह सूख गया हूँ। चिड़िया तो दरख्त को बोलते हुए देखकर पूरी तरह हैरान हो रही थी। चिड़िया, मुझसे डरो नहीं, मैं एक जादुई दरख्त हूँ और कमजोरी की वजह से मैं अपनी सारी शक्तियाँ मुकम्मल तौर पर खो चुका हूँ। अगर तुम मुझे पानी नहीं दोगी तो मैं मर जाऊंगा। दरख्त भैया, क्यों नहीं, मैं जरूर आपको पानी पिला देती हूँ। आप तब तक मेरे भोजन का ख्याल रखें। ये कहकर रानो पास वाली नदी से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डाल देती है, जिससे दरख्त को बहुत राहत मिलती है और चिड़िया अपना भोजन लेकर घर वापस आ जाती है। कुछ दिन बाद चिड़िया अपना घर एक सुरक्षित जगह पर बना लेती है और इसमें अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। लेकिन ये खुशी इसको ज्यादा अरसा रास नहीं आती। कालू जी, इधर देखें, इधर तो देखें, यहाँ तो पहले कोई घर नहीं था। ये घर यहाँ किसने बना लिया है? जिसका भी ये घर है, बहुत मजबूत घर बनाया है इसने। कालू जी, अगर ये घर हमें मिल जाए तो हमें तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और इतना मजबूत और सुंदर घर हमें मिल जाएगा। कालू कौवा इस घर के पास आ जाता है और आवाज देता है, कौन है? कौन है इस घर के अंदर? किसने यहाँ पर अपना घर बनाया है? जरा बाहर तो आओ। कालू की आवाज सुनकर रानो बाहर आती है। कौन है आप और मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? क्या आपको कोई काम है? तो तुम हो, तुमने बनाया है यहाँ घर। लगता है नहीं आई हो तुम। क्या तुमको नहीं पता? तुम यहाँ पर अपना घर नहीं बना सकती क्योंकि ये पेड़ मेरा है। क्या क्या कहा? ये पेड़ तुम्हारा है? क्या तुम्हें नहीं पता? जंगल के सभी पेड़ पौधों पर सभी पंछियों का हक होता है। वो जहाँ पर मर्जी घर बना सकते हैं। बाहर निकल, मुझे नहीं पता, ये मेरा पेड़ है। तुम्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बड़ा आया मुझे बाहर निकालने वाला। चल भाग यहाँ से, ये हमारा घर है, यहाँ से जाएगा तो तू। ये कहकर रानो जोर से दरवाजा बंद कर देती है और कालू गुस्से से आग बगोला हो जाता है। तुम्हें तो मैं मजा चखाऊंगा। छोटी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, अब तू देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। ये कहकर कालू और गोरी कुछ दूर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं।
थोड़ी देर बाद चिड़िया भोजन लेने के लिए घर से चली जाती है। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। गोरी और कालू घर के अंदर चले जाते हैं। नालायको, निकलो मेरे घर से। कवि आंटी, हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? आप हमारी माँ को तो आने दे। वो सब हमें नहीं पता, बस तुम दोनों निकलो हमारे घर से, वरना तुमको हम भून कर खा जाएंगे। फिर गोरी और कालू दोनों बच्चों को बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेते हैं और दोनों बच्चे बाहर बारिश में भीगते रहते हैं। तभी रानो वहाँ आ जाती है। बच्चों, तुम यहाँ बारिश में क्या कर रहे हो? चलो घर के अंदर चलो बच्चों। मम्मा, कालू और गोरी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। एक तो मुझे दाना भी नहीं मिला, ऊपर से हमारी छत भी हमसे छीन गई, और ये बारिश, मेरे बच्चे तो इस ठंड में बीमार हो जाएंगे। ये कहकर रानो अपने बच्चों को लेकर एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? किससे मदद मांगू? मेरे बच्चे तो इस सर्दी में बीमार हो जाएंगे। ए खुदा, अब मैं कहाँ जाऊँ? किससे मदद मांगू? मेरी मदद कर। इतने में दरख्त से आवाज आती है। चिड़िया, छोटी चिड़िया, मैं वही दरख्त हूँ जिसको तुमने पानी पिलाया था, और मैं हरा भरा हो गया हूँ और मुझ पर फल भी लग गए हैं। तुमको क्या हुआ है और क्यों रो रही हो? रानो पेड़ को सारी बात बता देती है कि किस तरह कौवों ने इससे इसका घर छीन लिया है। दरख्त रानो की बात सुनकर अपने जादू से एक खूबसूरत सा घर बना देता है। चिड़िया, ये लो, ये घर अब तुम्हारा है। ये घर सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहेगा, और तुम मेरे मीठे मीठे आम खाकर अपनी भूख भी मिटा सकती हो, और बाकी बचे हुए आमों को तुम मंडी में जाकर बेच देना, और अब तुम यहाँ हंसी खुशी रह सकती हो। यहाँ तुम्हें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नहीं चिड़िया, तुमने तो मेरी जान बचाई है, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, इसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। फिर रानो और इसके बच्चे जादुई घर में चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। गुड़िया और इसकी माँ टुन्नू के गुजर जाने के बाद बहुत ही गरीबी की जिंदगी बसर कर रही थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। गुड़िया बेटा, खाने को तो घर में कुछ भी नहीं, जो था वो सब खत्म हो गया। माँ, आखिर कब तक हम ये गरीबी वाली जिंदगी जिएंगे? एक दिन माँ, मैं आपको बहुत अमीर बनकर दिखाऊंगी, फिर हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। गुड़िया बेटी, अमीर बनने का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं, परंतु अगर तुम अमीर बनना चाहती हो तो तुमको खूब मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि अमीर बनने के लिए सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। जो सिर्फ सपने देखता है वो अपनी जिंदगी से कभी भी खुश नहीं होता। माँ, देखना, एक दिन मैं जरूर अपने सपने को सच करूंगी। अच्छा गुड़िया बेटा, ठीक है, अब तुम जंगल से लकड़ियाँ ले आओ और मैं जंगल से कुछ पकाने के लिए ढूंढ कर लाती हूँ। अच्छा माँ, तो मैं अभी जंगल से जाकर सूखी लकड़ियाँ ले आती हूँ। लेकिन बेटी, तुम जंगल के ज्यादा अंदर मत जाना, क्योंकि मैंने सुना है गहरे जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा घर है। जो भी इस घर में जाता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। तो बेटी, तुम ध्यान से जाना और खतरे से सावधान रहना। माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी और जंगल के गहरे हिस्से में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। ये कहकर गुड़िया लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन गुड़िया को सूखी लकड़ियाँ कहीं भी नहीं मिलती और वो मायूस होकर एक जगह बैठ जाती है और खुद से कहती है, यहाँ तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं है, अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगी? मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। मैं ऐसा करती हूँ, जंगल के थोड़ा सा अंदर जाती हूँ
क्या पता मुझे वहाँ कुछ लकड़ियाँ मिल जाएं। ये कहकर गुड़िया जंगल के थोड़ा अंदर जाती है, लेकिन लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते इसे ख्याल ही नहीं रहता और गुड़िया जंगल के गहरे हिस्से में चली जाती है। तभी गुड़िया को एक पंछी झाड़ियों के नीचे दबा हुआ दिखाई देता है। फिर गुड़िया इसकी मदद करने का इरादा करती है और इसके ऊपर से झाड़ियाँ हटा देती है। जो ही गुड़िया झाड़ियाँ हटाती है, छोटी चिड़िया उड़कर भाग जाती है। गुड़िया भी इसके पीछे उड़ती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद छोटी चिड़िया गायब हो जाती है। ये छोटी चिड़िया कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। इतने बड़े बड़े पेड़ तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। लगता है मैं जंगल के गहरे हिस्से में आ गई हूँ। मुझे फौरन वापस जाना चाहिए। जैसे ही गुड़िया जाने लगती है, गुड़िया की नजर एक बहुत ही आलीशान और बड़े घर पर पड़ती है। ये इतना बड़ा और इतना खूबसूरत अनार का घर किसका है? मुझे जरूर इस घर में जाना चाहिए। हो सकता है यहाँ मुझे कुछ खाने को मिल जाए। ऐसा सोचकर गुड़िया घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही गुड़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि पूरा घर सोने का बना हुआ था और घर में बहुत सा सोना, हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के रखे हुए थे। गुड़िया खुशी से अपने मन में सोचती है, मेरा सपना आज पूरा हो गया। मैं तो बहुत अमीर बन जाऊंगी। लेकिन मैं इतने सोने के सिक्के अपने साथ अकेले कैसे लेकर जाऊंगी? मैं ऐसा करती हूँ, आज थोड़ा सा सोना यहाँ से ले जाती हूँ। कल मैं एक बड़ा थैला लाऊंगी और सारे सोने के सिक्के इसमें भरकर ले जाऊंगी। फिर गुड़िया अपने साथ थोड़े बहुत सोने के सिक्के लेकर घर चली जाती है। गुड़िया के पास इतने सिक्के देखकर रानो गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, आपने ये सिक्के कहाँ से लिए हैं? कहीं आपने चोरी तो नहीं किए? मैंने तो आपको चोरी करना कभी नहीं सिखाया। आप मुझे सच बताओ। गुड़िया अपनी माँ की डांट से डर जाती है और झूठ बोलती है, माँ, ये सिक्के तो मुझे रास्ते में गिरे हुए मिले थे और मैंने इधर उधर किसी पक्षी को तलाश किया, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला, तो मैं ये सिक्के उठाकर घर ले आई हूँ। ठीक है बेटी, फिर मैं इनको संभाल कर रख लेती हूँ। ये जिस पक्षी के भी होंगे वो जरूर इनको ढूंढता हुआ यहाँ आएगा, तब मैं ये सिक्के उसको दे दूंगी। लेकिन माँ, ये तो हमें मिले हैं, अब तो ये हमारे ही हुए ना। नहीं बेटी, ये तो हमारे पास अमानत है और अमानत में खयानत नहीं करते। ये जिस पक्षी के होंगे, ना जाने उसने कितनी मेहनत से इनको कमाया होगा। रानो इन सब सिक्कों को संभाल कर रख देती है। ये देखकर गुड़िया तो बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने घर के बाहर बैठकर इस जादुई अनार घर के बारे में सोचने लगती है। कल मैं एक बड़ा सा थैला लेकर इस जादुई घर में जाऊंगी और अपने साथ बहुत सारा सोना ले आऊंगी। ऐसे ही मैं इस घर से थोड़ा थोड़ा करके सारा सोना ले आऊंगी, लेकिन इसके बारे में माँ को नहीं बताऊंगी। फिर अगले दिन गुड़िया एक थैला लेकर इस घर में चली जाती है। जैसे ही वो इसमें सोना भरने लगती है तो दरवाजा बंद हो जाता है और जादुई घर अचानक से बोलने लगता है। गुड़िया डर जाती है। कौन है यहाँ? लालची चिड़िया, तुम इस घर में आज फिर आ गई। मैं जादुई घर बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ अच्छे और नेक दिल पंछियों को ही इस घर में आने देता हूँ और इनकी मदद करता हूँ। कल तुमने एक चिड़िया की जान बचाई, सिर्फ इसीलिए कल मैंने तुम्हें इस घर में आने दिया और सोना ले जाने से भी नहीं रोका। लेकिन अब तुम्हारा लालच बढ़ गया है और तुम इस घर से सोना चुराने आई हो। अब तुम इस घर में ही कैद रहोगी और कभी बाहर नहीं जा पाओगी।
یہ کہہ کر جادوئی گر گڑیا کو رسی سے باندھ دیتا ہے۔ مجھے معاف کر دو جادوئی گر، مجھے جانے دو، میری ماں بہت پریشان ہو رہی ہوگی۔ شام ہو جاتی ہے، اب شام تک گڑیا واپس نہیں آتی تو اس کی ماں تو بہت پریشان ہو جاتی ہے اور گڑیا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی ہے۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد بھی جب گڑیا اس کو نہیں ملتی تو رانو اپنی بیٹی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کی طرف نکل جاتی ہے اور جنگل کے گہرے حصے میں پہنچ جاتی ہے جہاں رانو کو انار گھر دکھائی دیتا ہے۔ یہ اتنا وشال اور بڑا گھر، یہ ضرور وہی گھر ہے جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں جاتا، مجھے یہاں سے چلے جانے چاہیے۔ تبھی رانو کو گڑیا کے رونے کی آواز آتی ہے۔ یہ تو گڑیا کی آواز ہے، وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ پھر رانو گھر کے اندر چلی جاتی ہے اور گڑیا کو گھر میں قید ہوئے دیکھتی ہے۔ بیٹی گڑیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تمہیں کس نے اور کیوں قید کیا ہے؟ پھر جادوئی گر نمودار ہوتا ہے اور رانو کو بتاتا ہے کہ کس طرح گڑیا نے وہاں سے چوری کی ہے اور مزید لالچ نے اس کے دل میں گھر کر لیا ہے اور اب گڑیا اس کی سزا بھگت رہی ہے۔ جادوئی گر، وہ سارے سکے میں نے سنبھال کر رکھے ہیں تاکہ وہ جس کے بھی ہوں میں اس کو لوٹا دوں۔ وہ سکے آپ کے ہیں اور گڑیا ان کو ایسے چرا کر لائی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا۔ وہ سارے سکے میں آپ کو لوٹا دوں گی، اور جہاں تک بات سزا کی ہے وہ تو گڑیا کو ضرور ملنی چاہیے کیونکہ وہ اپنی سزا سے ہی سیکھے گی، میری تربیت تو اس کو کچھ نہ سکھا سکی۔ گڑیا، میں نے تو تم کو کبھی چوری اور لالچ نہیں سکھایا۔ ماں، مجھے معاف کر دے، میرے دل میں لالچ آ گیا تھا، میں آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گی، آپ مجھے معاف کر دے۔ ماں، میں اپنی سزا بھگت لوں گی، لیکن ماں آپ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ چڑیا، اچھی چڑیا، میں آپ کی سوچ سے بہت خوش ہوا ہوں۔ وہ سارے سکے آپ اپنے پاس رکھے اور یہ گھر بھی کسی ایسے ہی ایماندار اور سچے دل والے کو ہی سونپنے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا۔ اب یہ گھر آپ کا ہوا، آپ اس گھر میں رہیں اور غریبوں کی مدد کریں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یوں گڑیا اور اس کی ماں اس گھر میں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں اور سونے سے وہ ہمیشہ پنچھیوں کی مدد کرتی ہیں۔